नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक एकांकी पढ़ने वाले हैं जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। समाज में स्त्रियों के विरुद्ध कई दकियानूसी विचार चले आ रहे हैं। इससे स्त्रियां लगातार पिछड़ती रही हैं। उनके पढ़ने लिखने से लेकर शादी विवाह तक हर तरह से उनके अपने फैसलों को हमारे पुरुष प्रधान समाज में नकारा जाता रहा है। आज स्त्रियों ने संसार में जो कुछ भी अर्जित किया है वो पूरी तरह से उनके निजी परिश्रम का परिणाम है। प्रस्तुत एकांकी में ऐसी ही एक कहानी सामने आती है जहां स्त्रियों की निजता का हनन और उसके विरुद्ध उनके द्वारा उठाई गई आवाज का परिचय मिलता है। एकांकी में गोपाल प्रसाद अपने बेटे को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, किंतु बहू के रूप में वह एक कम पढ़ी लिखी लड़की ही चाहते हैं। उनका मानना है कि ऊंची तालीम केवल पुरुषों के लिए है, स्त्रियां सिर्फ घर का चूल्हा चौका करने के लिए बेहतर हैं। इसी तरह से राम स्वरूप समाज की अनीतियों से दबकर अपनी बीए की हुई बेटी को मैट्रिक पास बताकर गोपाल प्रसाद के बेटे से विवाह कराना चाहते हैं। एकांकी में दिलचस्प तरीके से एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है। बच्चों, एकांकी में प्रवेश करने से पहले हम इसके एकांकीकार के विषय में जानेंगे। प्रस्तुत एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बुलंदशहर के खुर्जा में ही हुई। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और प्रयाग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। प्रयाग विश्वविद्यालय का इनके व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण असर पड़ा। यहीं से इन्हें साहित्यिक संस्कार की प्राप्ति भी हुई। सन 1939 में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए कर लेने के 2 वर्ष बाद सन 1941 में इन्हें इंडिया सिविल सर्विस में चुन लिया गया। स्वतंत्र भारत में इन्होंने बिहार शासन के शिक्षा सचिव और आकाशवाणी के महासंचालक जैसे बड़े पदों पर कार्य किया। इसके बाद अन्य विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। इन्हें विजिटिंग फेलो के रूप में हार्वर्ड विश्वविद्यालय जाने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ में ये भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। इनकी प्रमुख कृतियों में कोणार्क, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, 10 तस्वीरें और परंपराशील नाट्य आदि हैं। इनकी मृत्यु 14 मई सन 1978 में हुई। तो बच्चों, शुरू करते हैं एकांकी का विस्तारपूर्ण अध्ययन। इस एकांकी के प्रमुख पात्र उमा, राम स्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माँ, रतन घर का नौकर, शंकर और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं। एक कमरा थोड़ा बहुत सजा दिया गया है। इस कमरे में 2 व्यक्ति एक तख्त उठा के ला रहे हैं। एक व्यक्ति अधेड़ आयु के हैं, वे राम स्वरूप हैं। दूसरा नौकर रतन है। अंदर आते हुए राम स्वरूप नौकर को धीरे धीरे चलने को कहते हैं। वे तख्त को एक तरफ मोड़ने का निर्देश दे रहे हैं। नौकर उस तरफ जाकर पूछता है, बिछा दूं साहब? इस पर राम स्वरूप व्यंग के साथ कहते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब, और ये पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाते हुए ही करके हंस देता है। राम स्वरूप का उसका ये हंसना उन्हें अपने बहे हुए पसीने पर व्यंग लगता है। वे शेखी बघाड़ते हुए कहते हैं कि इसमें हंसने जैसा कुछ नहीं। उन्होंने भी जवानी में खूब कसरत की है। वे कलसे में पानी लेकर लोटे की तरह नहाते थे। ये तख्त तो बहुत मामूली चीज है। साथ ही वे इस पर बिछाने के लिए दरी और चादर लाने का हुक्म देते हैं। नौकर चला जाता है और वे स्वयं मेजपोश ठीक करने लगते हैं, गुलदस्ते साफ करते हैं और कुर्सियों को भी व्यवस्थित करने लगते हैं। इस एकांकी का दूसरा भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।